बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 3 जून 2019 से 9 जून 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ये बिल्कुल रमज़ान का आखिरी अय्याम चल रहे हैं और ईद बिल्कुल आने वाली है और इसी हफ्ते में आपको ईद की खुशियाँ जो हैं वो भी मिलेंगी और हमारी तरफ से आपको पेशगी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपके रोज़े और इबादतों को कबूल फरमाए और जो आपको अल्लाह ने करम नवाजी फरमाई है, जो सवाब अता फरमाया है, उसको आप कमा हक़्क़ो हू उसके असर को कबूल करने की आपको ताकत भी अता फरमाए। नाज़रीन, रमज़ान का मकसद एहसास है। अगर तो रमज़ान के रोज़े रखने के बाद आपको ये एहसास आपके अंदर डेवलप हो गया है कि अगर कोई मखलूक कोई दुख में है, कोई परेशानी में है और उसकी तकलीफ़ आपको आपके अंदर महसूस होती है, या कोई किसी की छोटी सी खुशी, किसी के बच्चे के चेहरे पे हल्की सी खुशी लाना आपके लिए कितनी तमानियत का बायस बनता है, या उस बच्चे के लिए कितनी खुशी का बायस बनता है, उसका एहसास। क्योंकि बेशक अल्लाह ने इंसान को दूसरों के दुख दर्द खुशियाँ महसूस करने के लिए पैदा किया है, अपना दुख दर्द खुशियाँ तो जानवरों को भी महसूस होती हैं। अगर रमज़ान के रोज़ों ने आपके अंदर कोई इंसानियत डेवलप की है तो आप यकीनन कामयाब हैं और आप ईद के हकदार हैं और आप ईद की खुशियाँ जो हैं वो अपने दामन में समेटिए। रमज़ान की बरकतें आपने समेट ली, अब ईद की खुशियाँ समेटिए। अपने रिश्तों पे फोकस कीजिए, अपने आप को जितना पॉजिटिव रख सकते हैं उतना पॉजिटिव रखिए। हाँ, रमज़ान के बाद चूँकि आपका मैदा थोड़ा बहुत जो है वो भूख का आदी हो गया है, तो एकदम से बहुत ज़्यादा खा के अपने मैदे को ख़राब मत कर लीजिएगा। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं और हम हमेशा से आपके लिए वीडियोस बनाते रहते हैं। आपको पता है कि हम आपके लिए 5 चीज़ें इस वीडियो में गाहे बगाहे बयान करते हैं, जिसमें लकी नंबर है, सदका है, लकी दिन है, लकी कलर है और टिप ऑफ द वीक है। तो ये 5 चीज़ें हम आपको इस वीडियो में गाहे बगाहे बताएंगे। हमारी वीडियोस को ध्यान से और मुकम्मल देखिएगा ताकि हम जो आपको पैगाम देना चाहते हैं वो मुकम्मल तौर पे आप तक पहुंच सके। जी नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम में बुरूज के दूसरे स्टार टॉरस की तो कंजक्शन ही बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही है मुझे। टॉरस के लिए तो ये टाइम बड़ा खुशगवार आ गया है। टॉरस की चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं क्योंकि उनके अंदर एक खुशगवारियत का एलिमेंट आ गया है। दूसरा, वैसे भी ईद की खुशियां हैं और ईद की खुशियां बिल्कुल आपके हैं और ये हफ्ता ईद का होगा तो ईद में मूड खुशगवार होगा तो चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। मादी फ़वाइद के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। हाँ, अलबत्ता ख़र्चे की जो कंजक्शंस हैं वो भी बन रही हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ईद पे ज़्यादा खर्चा हो जाए और ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी जगह खर्चा हो जाए जहाँ पे नहीं भी करना होता। वो जब हम रोमांस की बात करेंगे तो फिर उसका भी जिक्र कर लेंगे। फ़िलहाल हम मईशत की बात कर रहे हैं। मईशत में इन लोगों के हालात बहुत बेहतर हो रहे हैं। इनके लिए ख़ास तौर पर नए बिज़नेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर अपना कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं, बिज़नेस एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, इनलैंड अब्रॉड टू इनलैंड करना चाह रहे हैं, या एक ही मुल्क के किसी दूसरे शहर में करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हालात बहुत अच्छा है। हमने कुछ हफ्ते पहले बात की थी, वो तमाम लोग जो ज़ाती घर या ज़ाती गाड़ी की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी ये टाइम, ये हफ्ता, पहले भी कई हफ्तों से कुछ बेहतर टाइम चल रहा है, अब भी उसकी तरफ अहम कदम होगा और हालात बेहतर हो जाएंगे। फाइनेंशियल ब्रोकरेज के लोग थोड़ा सा एहतियात कर लें, ऑनलाइन ट्रेड के लोग और वो लोग जो कमोडिटी एक्सचेंज में या स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो थोड़ा सा एहतियात कर लें। उसके अलावा बाकी सारे लोग जिनका ताल्लुक गाड़ियों से है, कंस्ट्रक्शन से है, मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, सारे लोग, फिज़िकल ट्रेडर्स की बात करूँ, ऑनलाइन ट्रेडर्स को मैंने पहले बता दिया है, वो सारे लोग बहुत कामयाब हैं। ये हफ्ता फाइनेंस के वालों से बहुत अच्छा है। लकी नंबर अगर हम इस हफ्ते में इनका चेक करें तो इस हफ्ते में इनका लकी नंबर बनेगा 5 काफ़ी हवालों से इनके लिए पॉजिटिव साबित होगा। और लेकिन ये है कि 5 जब नेगेटिव होता है तो थोड़ा दबाव लाता है और 5 का ज़्यादातर इम्पैक्ट जो है वो रोमांटिक अफेयर्स पे पड़ता है। तो रोमांटिक अफेयर में अगर दबाव आएगा तो फिर जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ख़र्चा
तो मोहब्बत के मामलात में तो फिर ख़र्चा होता है और फिर ज़्यादा ख़र्चा होता है। जब ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है तो घर के मामलात रुक जाते हैं और फिर घर के अंदर थोड़ा सा इशू बन सकता है। सो इस हफ्ते एतदाल की तरफ ही रहें तो बेहतर रहेगा। दूसरी शादियों का इम्कान जो है वो भी बन रहा है और कुछ नाराज़गियाँ दूर होने के चांसेस भी बन रहे हैं। यानी अगर आपके कोई ब्रेकअप्स का या कोई ऐसा सीन चल रहा है जिसमें आपके ऊपर दबाव है या चीज़ें उलझी हुई हैं तो फिर जो है ये हफ़्ता आपके लिए काफ़ी बेहतर है। लव मैरिजेस की प्लानिंग के हवाले से ये हफ़्ता बहुत अच्छा है। इसके अलावा अच्छा, टीन एजर्स में तो इस बार चीज़ें स्मूथ हैं। इस बार 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में ज़रा दबाव ज़्यादा बन रहा है, नेगेटिविटी ज़्यादा आ रही है, लस्ट की तरफ ध्यान 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का ज़्यादा जा रहा है। तो थोड़ी सी इश्यूज़ हो सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी फरमाइशें मैंने पहले अर्ज़ कर दिया आएंगी, ख़र्चे भी होंगे, फरमाइशें खर्चे होंगे, लेकिन चूँकि मूड खुशगवार है तो इसलिए कुछ ज़्यादा इस हफ्ते में तो प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी, लेकिन आने वाले हफ्तों में फिर महसूस होगा कि हमने ज़्यादा खर्चा कर लिया। वैसे भी ईद है, ईद पे ज़्यादा खर्चा कर लेंगे तो बाद में भी तो जो है ईद, ये जो सैलरीड लोग हैं, जो तनख्वाहदार तबका है, ये शुरू के दिनों में ईद आ गई, उसके बाद अगर वो ऐसा खर्चा कर लेंगे तो फिर अगला महीना कैसे गुजरेगा ये भी आपने सोचना है। हम तो आपको गाइड कर सकते हैं, सोचना आपने। सदका इस हफ्ते में बनेगा जर्द कपड़े का, येलो कपड़ा आप किसी को ले दें, किसी की ज़रूरत पूरी कर दें, हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ भी इस हफ्ते में बहुत बेहतर हो रही है। हेल्थ के इश्यूज बहुत ज़बरदस्त हो रहे हैं। सिर्फ को थोड़ी बहुत को विटामिन्स वगैरह या जिस्म में कोई डिहाइड्रेशन या पानी की या किसी चीज़ की कमी, कोई ग़िज़ाई किल्लत वगैरह, मतलब कोई ऐसा समझ लें कि कोई न्यूट्रिशनल कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बल्कि जो लोग पहले से बीमार हैं उनकी बीमारियां भी बेहतर हो रही हैं। सिर्फ इस ईद के ऊपर ये कीजिएगा कि अपनी डाइट का ध्यान रखिएगा, सिर्फ अपनी डाइट का ध्यान रखिएगा। डाइट आपकी ठीक होगी तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। डाइट के अलावा और कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। लकी डे अगर हम बात कर लें तो इस हफ्ते में इनका लकी डे बुध होने के चांसेस हैं। बुध इनके लिए बहुत हवालों से बेहतर होगा। सफ़र की अगर हम बात कर लें तो इमिग्रेशन के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, दिस इज़ द हाई टाइम। स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं, दिस इज़ द हाई टाइम। अगर आप जो है वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बैरून मुल्क सफ़र करते हैं, इनलैंड अब्रॉड, अब्रॉड टू इनलैंड, तो दोनों भी आपको जो है वो रास आएंगे। यानी अपने मुल्क से बैरून मुल्क और बैरून मुल्क से अपने मुल्क अगर आप सरमायाकारी के लिए जाते हैं तो भी आपके लिए कामयाबी है। रिलीजियस ट्रैवल आपके लिए कामयाब हैं, लेयर ट्रिप्स आपके लिए कामयाब हैं। दिस इज़ द हाई टाइम ऑफ लेयर ट्रिप्स। जो आपके अंदर को फैमिली में कोई थोड़े बहुत इशू हैं, अगर आप लेयर ट्रिप्स पे जाते हैं या कहीं लॉन्ग ड्राइव पे अपनी फैमिली के साथ चले जाते हैं तो आपके अंदर की उलझने चीज़ें, शक शुबे वगैरह, वो ठीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये सफ़र के हवाले से ये हफ्ता बहुत ही बेहतर है। लकी कलर इनका जो बनेगा वो पर्पल या वायलेट की टोन में सारी शेड्स होंगे, डार्क से लेकर लाइटर तक। जितने भी पर्पल या वायलेट की टोन है उसके कलर्स को जो है वो अपनी पहनावे में शामिल करें। फिर देखें अल्लाह की तरफ से आपको कैसी हेल्प मिलती है और आपको मदद आती है। अगर हम बात कर लें स्टूडेंट्स की तो स्टूडेंट्स के लिए भी वैसे भी ईद की छुट्टियां होंगी इस हफ्ते में, तो स्टूडेंट्स के लिए तो वैसे ही टाइम ठीक होगा। स्टूडेंट्स एंजॉय करें अपनी स्टडीज़ को, और बल्कि स्टडीज़ को भी छोड़ें आप इस बार तो एंजॉय करेंगे। हफ्ते में 3-4 छुट्टियां तो वैसे ही हो जाएंगी, तो स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स तमाम डिसिप्लिन के जितने भी हैं सबके लिए बहुत अच्छा टाइम है। ख़ास तौर पे वो तमाम स्टूडेंट्स जो परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड हैं या ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड हैं उनके लिए हालात बहुत ही अच्छे और बड़े सूटेबल आ गए हैं। ओवरऑल तरक्की का तनासब तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ही बहुत अच्छा है। टिप ऑफ द वीक की बात कर लें तो टिप ऑफ द वीक जो है आपके स्टार के लिए सिर्फ एक बनती है, मोहब्बत के मामलात में एहतियात कर लें।
लव एट फर्स्ट साइट से थोड़ा सा इज्तनाब कर लें, लव एट सेकंड साइट कर लें। कोई एक दफ़ा अगर आपको मोहब्बत महसूस होती है तो दूसरी दफ़ा दोबारा देख लें, हो सकता है दूसरी दफ़ा वो मोहब्बत उतनी शिद्दत से महसूस ना हो, क्योंकि लव एट फर्स्ट साइट आपका ख़र्चा भी कराएगी और फिर बाद में आपको एहसास होगा कि हमने गलत जगह मोहब्बत कर ली, ये हमारे साथ क्या हो गया। तो बाद में पछताने से बेहतर होता है कि बंदा पहले ही कुछ कर ले, तो हालात बेहतर हो जाएंगे। हाउस वाइफ्स की बात कर लें तो हाउस वाइफ्स के लिए भी ये टाइम थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम भी यही हो सकता है अगर वो अपने आप को फोकस कर लें, अपने आप को पॉजिटिव कर लें, अपने घर की, अपने हस्बैंड की ज़रूरियात की तरफ ध्यान दें। और वैसे भी ईद है, उनको ज़रा कुछ खाने वाने खिलाएँ, कोई मज़े की चीज़ें खिलाएँ, हालात बेहतर हो जाएंगे। बच्चों की तरफ ध्यान रखें और इन्जॉय करें लाइफ को। अल्लाह ताला की करम नवाजी आपको हमेशा मिलती रहेगी। जी नाज़रीन, हमने आपको आपके जायचे से आगाह किया, आपके पूरे हफ्ते का जो जायचा है वो आपके मुकम्मल तौर पे बयान किया। और यकीनन इसमें बाज़ औक़ात ये भी होता है कि चंद मिनट की वीडियो में मुकम्मल तौर पे तमाम एस्पेक्ट्स को बयान करना मुमकिन नहीं होता। तो अगर आपको ऐसा लगे कि कोई एक एस्पेक्ट रह गया या कहीं आपको कोई सैर हासिल गुफ्तगू हम नहीं कर पाए, तो हमारा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमसे रब्ता कर लीजिएगा। दूसरी बात ये भी होती है कि ये जायचा जो है ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे बनाया जाता है, यानी ज़्यादातर लोग जो इसी स्टार से रिलेटेड हैं उनके लिए यही प्रेडिक्शंस होती हैं, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए ये जायचा डिफर करता है, या बाद औक़ात कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें जायचा ऑल टुगेदर बदल जाता है। उसके लिए हमें मुकम्मल जायचा बनाने की, पर्सनल जायचा बनाने की ज़रूरत भी पेश आती है। अगर आप अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हो तब भी हमारा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे नंबर पे हमसे रब्ता कर लें, हम आपको केटर करने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात यह है कि अगर आप कोई राय देना चाहते हैं, कोई तजवीज़ देना चाहते हैं, या कोई टॉपिक आप जो है जिसके बारे में जानना चाहते हैं, हमें इसी नंबर पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमें रब्ता करें, हमें अपनी आरा से आगाह करें, हम उसको भी केटर करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, ये वीडियोस जो हम आपकी तरफ लेके आते हैं हमारे इल्म के मुताबिक, जितनी भी हम जो इस इल्म को समझते हैं उसके मुताबिक ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज हुआ करता है। लेकिन टू एयर इज़ ह्यूमन, माई इम्परफेक्शन मेक्स मी ह्यूमन। तो समहाउ अगर कोई ऐसी चीज़ भी हो कि जो इसमें अनडिफाइंड हो या कुछ हो, तो उसके लिए भी हमें रब्ता कर लें। और अगर आप ये समझें कि हमारी वीडियोज़ आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रही हैं, आपको फ़ायदा दे रही हैं, तो फिर इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों में और अजीज़ों में। इसके अलावा हमारे चैनल को चूँकि आप पहले से सब्सक्राइब कर रहे हैं, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, लेकिन हमें आपकी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जितना हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, ज़रूर करें। और बेल बटन यकीनन इसलिए पुश कर दें कि वीडियोस फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली आप तक आती रहें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, आपकी ज़िंदगी से दुख तकलीफ़ परेशानियाँ दूर फरमाए। ईद की खुशियाँ आपको दोबारा बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।